हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने कुछ अपना व्यू रखना चाहूँगा। अ, देखिए, हमारे सोसाइटी में मेंटल हेल्थ इलनेस को लेके बहुत सारे चीज़ है जो कंफ्यूज है, लोग कंफ्यूजन है उनको उनको लगता है कि मेंटल इलनेस जो प्रॉब्लम एक बार लोगों को हो जाता है तो उनका ऐसा व्यू हो जाता है कि वो हमेशा प्रॉब्लम उनको लगा हुआ ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इस टॉपिक के बारे में काफ़ी रिसर्च किया है और मैं खुद भी ऐसे प्रॉब्लम से जूझ चुका हूँ पहले। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ कि आजकल अगर प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन भी है, और अगर हम इसके ऊपर वर्क करें, अपने ऊपर थोड़ा वर्क करें और मेडिसिन्स लें डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हुआ, तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से लाइफ जी सकते हैं। हाँ, मेडिसिन में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसको फेस करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जो कि क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं उसमें। तो मुझे भी पास्ट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को हुआ है। जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो मेरे साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम सामने आया जिसके कारण मैं मानसिक रूप में मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गया, जॉब्स में फेस करना पड़ा, और लोग उसको समझ नहीं पाते थे। मुझे लगता था कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है, घर वालों को बोलता था तो उनको भी लगता नहीं था प्रॉब्लम है, और मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था बहुत समय तक कि सच में ये प्रॉब्लम है। जैसे कि मुझे क्या हो रहा था कि मुझे लगता था कि मैं जो सोच रहा हूँ लोगों को मालूम पड़ जा रहा है। दो लोग बात कर रहे हैं तो मुझे देख के हंस रहे हैं, देख के बात कर रहे हैं, और मेरे इन्वायरमेंट से मुझे कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं इन्वायरमेंट से। जैसे कि कोई ड्राइवर है, मान लीजिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं, कोई ड्राइवर है मेरे साथ, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ होते हैं जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड में लोग चल जाता है, इसको सिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। तो इस तरह के काफ़ी डिजीज़ है, खाली सिज़ोफ्रेनिया ही नहीं है, बाइपोलर डिजीज़ है, ओसीडी है, सिज़ोफ्रेनिया है। ये जितना भी प्रॉब्लम्स है पहले इनका कोई इलाज नहीं था। तो आज ये मेरे को हुआ है, कल देखिए किसी के और फैमिली में भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। मैं इसको फेस किया हूँ, और टाइम टू टाइम ये क्या रहता है कि हमेशा इस कंडीशन में लोग नहीं रहते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम हुआ है, जैसे मान लीजिए मेरा हिस्ट्री है, 2010 में मुझे कॉलेज के बाद इसका ओरिजिन हुआ था, वो भी अनफेवरेबल कुछ इंसिडेंट्स हुए थे उसके कारण ओरिजिन हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम आपको हमेशा रहता है। मुझे इन केस, मेरा जो केस में है उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद ये सिम्टम्स मुझे आते हैं। सिम्टम्स कैसे सिम्टम्स, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे लगेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ लोगों को मालूम पड़ गया, मेरे चिप ब्रेन में फिट किया हुआ है, उससे लोग को मालूम पड़ रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल्स, वहाँ से सैटेलाइट से मुझे रीड किया जा रहा है। तो ऐसा बहुत सारे सिम्टम्स होता है जो आपको लगता है कि ये लोगों को मालूम पड़ रहा है। क्यों? आपको थॉट्स ऐसे आने लग जाते हैं। वो थॉट्स किस लिए आते हैं? क्योंकि आपके ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंस होता है। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उसमें डोपामिन, सेरोटोनिन, इस तरह के कुछ केमिकल्स होते हैं, उनका इम्बैलेंस होने के कारण ये प्रॉब्लम होता है। तो मैं चाहता हूँ कि समझें इस चीज़ को। मैं सोसाइटी वाले लोग कि अब खाली मेरे अपने लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर किसी भी लोग को आप देखते हैं अनफेवरेबल कुछ कंडीशन में वो है, तो उसको सहायता कीजिए ताकि वो बाहर निकल सके। लोग क्या होता है कि इस समस्या से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सोसाइटी में इसको इतना ख़राब तरीके से पेश किया जाता है और लोगों का ऐसा रिपोर्ट दिया जाता है, उससे लोगों का मनोबल बहुत डाउन हो जाता है। प्रॉब्लम से निकलने से ज़्यादा प्रॉब्लम बना दिया जाता है हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, ताकि आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो लोग। अगर आपके पाँव में कुछ चोट आ गया उसको एक्सेप्ट किया जाता है, आपके हाथ में लग गया, हाथ टूट गया, हाथ में पेन है, ऑर्थो का प्रॉब्लम है, और कुछ भी तरह का प्रॉब्लम है, उसको हम लोग पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, उसको हम लोग सहानुभूति देते हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए भी इलाज है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे को प्रॉब्लम अगर होता, मान लीजिए इन केस मैं आपको बता, अगर मेरे को ऐसा प्रॉब्लम अभी भी होता, तो मैं क्या आपको इस प्रॉब्लम के बारे में बता पाता, और मैं इतना ठीक तरीके से आपसे बात कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि इस कंडीशन में लोग बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं बात कर पा रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ, प्रॉब्लम के बारे में मुझे समझ है इसलिए समझा पा रहा हूँ, और मैं नॉर्मल कंडीशन में हूँ, मेरा मेडिसिन चल रहा है, और मेडिसिन मुझे कुछ समय तक लेने से
ये सिम्टम्स पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते, लेकिन कंट्रोल में रह सकते हैं, कंट्रोल में रहते हैं ये चीज़। इसका कोई ऐसा है नहीं कि जैसे शुगर किसी को हो गया, बीपी किसी को हो गया, जैसे हम लोग कहते हैं कि आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा, तो मेडिसिन खाते रहो, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लॉन्ग मेडिसिन खाना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जो पहले डिटेक्ट नहीं होते हैं उनको लाइफ लॉन्ग भी खाना पड़ सकता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है। हाँ, साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, पेशेंट कुछ बोल रहा है घर वालों को, और अगर आपको कुछ अनफेवरेबल चीज़ लग रहा है बीच बीच में, अगर उनसे बात कर रहे हो तो आप उनको समझने की कोशिश करो, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। आप थोड़ा अपने अभी मेंटल अवेयरनेस का एजुकेशन के बारे में मतलब अवेयर रहो, ताकि आप लोगों का ज़िंदगी ख़राब नहीं करने से अच्छा लोगों का ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करो, ताकि ऐसा प्रॉब्लम बहुत जन को हो सकता है। आज मेरे को प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुआ है जेनेटिक कारण से हुआ है, मेरे वंश में किसी को पहले होगा वो प्रॉब्लम, तो उसका ट्रांसमिट होकर मुझे आया, या मेरी फैमिली को किसी को भी आ रहा है फ्यूचर में, तो वो बड़ा बात नहीं है। मैं बहुत अच्छा एजुकेशन, देखिए मैं एजुकेशन मेरा बहुत अच्छा रहा है, मैंने बहुत वर्क हार्ड किया है अपने लाइफ में, ताकि मुझे कुछ अचीव करना था, मुझे अपने लाइफ में मुझे अचीव करना था। हाँ, जॉब में मैं स्टिक नहीं कर सका मेरे प्रॉब्लम के कारण, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइफ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मेरे लिए पूरा लाइफ बाकी है, मैं अपने लाइफ को जी रहा हूँ, दुकान जा रहा हूँ, दुकान में वर्क कर रहा हूँ, मेरे भाई के साथ कोऑपरेशन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब कुछ प्रोग्रेस में है। लेकिन सिर्फ एक बात है कि यहाँ वहाँ से जब भी कोई बात होता है, जब भी कोई हमारा संबंध का बात आता है या कोई रिश्ता का बात आता है, आप लोग क्या करते हैं कि कोई ख़राब रिपोर्ट दे देते हैं। तो आप समझिए कि प्रॉब्लम अगर है तो वो हमेशा के लिए प्रॉब्लम नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी होता है। आप कभी बात कीजिए घर के लोगों से, आपको लग रहा है तो आप बात कीजिए कि कुछ प्रॉब्लम है, और ऐसा मत कीजिए कि दूसरे लोगों से सुन के आप ये रिपोर्ट दे देते हैं कि किसी को प्रॉब्लम है। ऐसा मत कीजिए, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी मत कीजिए ऐसा। तो मेरा यही मैसेज था कि आज आपको देना था। मैं आपके सामने पेश करने के लिए और भी कुछ बात आऊँगा सामने फिर फ्यूचर में, और आपको कुछ भी बोलना है तो मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू।